अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, एक अजब करप्शन की गजब कहानी आपके सामने डिबंक करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरीके से चोरी हो रही है। रियासत मदीना के दावेदार पाकिस्तान को किस तरीके से एक चोर रियासत, एक चोरों की रियासत बनाने की पर तुले हुए हैं। एक ऐसा करप्शन का मेगा स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा से लीक हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। और एक आम शहरी ये सवाल कर रहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ये कोई आम केस नहीं है, ये 40 अरब रुपए की लूट मार का मेगा स्कैंडल केस है। ये वही सूबा है जो कि तब्दीली का कला कहा जाता था, और ये वही इमरान खान साहब की पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जिसने 10 साल तक जो है अपनी कौम को सादा लोही के ख्वाब दिखाए, उनको रियासत मदीना का एक बड़ा यूटोपियन आइडिया उन्होंने बेचा और अपने आप को ऐसे पेश किया दुनिया के सामने और पाकिस्तानियों के सामने जैसे इन जैसा दूध का धुला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने तो बल्कि करप्शन के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करना था, इन्होंने तो मदीना की रियासत की बुनियाद रखनी थी। मगर हकीकत में क्या हुआ कि मदीना की रियासत के नाम पर एक चोरों की रियासत बना दी गई। और आप देखते हैं कि नैब ने किस तरीके से इतनी बड़ी चोरी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ऊपर डाका जैसे डाला जा रहा था उसको बेनकाब किया है। ऐसे होलनाक इंकिशाफात हैं कि पाकिस्तान का एक गरीब आदमी जो है वो सवाल कर रहा है इस वक्त कि क्या मेरे वोट की ये हकीकत है, क्या ये कदर हो रही है मेरे वोट के नाम पर, ये इस तरीके से डाका डाला जा रहा है कि 25 अरब रुपया तो वो है कि जिसकी जायदादें तकरीबन 77 लग्जरी गाड़ियां, करोड़ रुपए की जो है वो गाड़ियों की मालियत है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए कि 3 किलो सोना, अच्छा 175 कनाल जमीन, फार्म हाउसेज और प्लाजे वगैरह बनाने के लिए बैंक अकाउंट्स जो इतने सारे मुताबिक बैंक अकाउंट्स पकड़े गए हैं। ऐसी ऐसी जमीनें अभी भी डिबंक हो रही जो फार्म हाउसेज के लिए, अपनी जाती अयाशियों के लिए जो है उनके अंदर पैसा लगाया जा रहा था। ये सब कुछ कहां पे हुआ? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो कला खैबर पख्तूनख्वा के जहां पर जो है फरिश्तों की हुकूमत दुनिया को बताई जा रही थी कि यहाँ पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहती हैं, ये सारा कुछ वहां पर हो रहा है। ये वही लोग हैं जो दूसरों के ऊपर करप्शन के फतवे लगाते थे और कभी जो है किसी का मजाक उड़ाते थे, कभी किसी का मजाक उड़ाते थे, लोगों की, सियासतदानों की। और हमारी सबसे अहम तरीन बात, हमारी आर्मी क़यादत की कैरेक्टर असैसिनेशन करना इस जमात का शेवा बन चुका था। अब जरा एक बात, एक सवाल पूरी कौम के सामने मैं रखना चाहूंगी कि अगर जिस तरीके से वहां पर जो है वो कैश बरामद हो रहा है, जिस तरीके से लग्जरी कार्ड्स है, सोना और जमीनें जिस तरीके से जो है वो करप्शन के अंदर लूट मार की गई, एक बाजार गर्म किया गया बेशर्मी का, ये चीजें अगर जो है किसी फौजी के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगता या किसी और जमात के ऊपर कोई इल्जाम लगता या पंजाब के अंदर या सिंध में से इस तरीके से ये कैश निकलने के और लग्जरी कार्स निकलने के मनाजिर अगर आपको लाइव स्ट्रीम दिखाए जा रहे होते तो आपका क्या रद्द अमल होता? और ये जो सबसे एक और कौम जिसे कौमे यूथ कहा जाता है, इनका क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर? और अगर ये किसी फौजी के साथ इसको जोड़ा गया होता तो तब इन्होंने क्या करना था? तब तो इन्होंने पूरी दुनिया की बैनुल-अक़वामी लॉबीज, पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया को इन्होंने हिला कर रख देना था हमारी आर्मी के खिलाफ। और किस किस्म का ये कीचड़ उछालते हैं, ये तो फर्दे वाहिद के जो एक एक्ट होता है, एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, उसको पूरे इदारे से मंसूब करने के माहिर है कि किसी तरीके से हम एक इदारे का बेड़ा गर्क करें। या अगर कोई और सूबा है, अगर वहां से ये चीजें निकलती, फर्ज करें सिंध में से इस तरीके से चोरी का पैसा निकल रहा होता, पंजाब में से ऐसे चोरी का पैसा निकल रहा होता, तो तरीके इंसाफ वालों ने, कौमे यूथ ने, जो यूथिया ब्रिगेड आपकी जो है बैठी हुई है ट्विटर के ऊपर और तमाम सोशल मीडिया पर, इनका क्या रद्द-ए-अमल होता? आप देख सकते हैं कि अब एक लफ्ज इन लोगों के मुंह से नहीं निकल रहा और ये ऐसे दबाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई स्टोरी जो है अहले यूथ के ट्विटर हैंडल्स के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर नहीं देखी। बड़े बड़े इनके कौमे यूथ के जो व्लॉगर्स है, यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं उनकी जबानें जो है उनको ताले लग गए हैं, वो गूंगे हो गए, वो बहरे अंधे हो चुके हैं कि एक व्लॉग, एक वीडियो भी वो इस चोरी के मेगा स्कैंडल के ऊपर, जो अजब करप्शन की गजब कहानी है, इसके ऊपर एक वीडियो भी उनकी जो है वो अपलोड नहीं हो रही। और ये लोग जो जलसों में चीख चीख कर अपना गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि जी चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे, और अब क्या हो रहा है? आप देखिए कि वो ऐसी बादशाह, मुझे तो लगता है कि ऐसी बादशाहों के अंदर भी ऐसा नहीं होता होगा। आप देखिए कि पहले आजम सवाती जैसे लोग भी खरबों रुपए की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थे
और ये वही जमात है जो कि एक सियासी इंतकाम के नाम के ऊपर कैसे लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाती थी, बड़े बड़े करप्शन केसेस जो लोगों के साथ मंसूब करती थी, मगर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता था। मगर यहाँ पर आप देखते हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है किस तरीके से वीडियो एविडेंस मौजूद है, कहां कहां से खजाने लूटी हुई दौलत, अवाम की लूटी हुई दौलत के ऊपर डाका डाला गया है। तो अब सवाल यह है कि तो हमारे बच्चों के हक पे डाका है ना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर डाका है ना। तो अगर आज के बाद भी आपको कोई तब्दीली का राग सुनाई देगा तो आप जरा उनसे पूछिएगा कि जो 40 अरब रुपए का ये स्कैंडल है, फिर ये क्या है? क्या तरीके इंसाफ का असल चेहरा ही यही है कि करप्शन करो, मुनाफकत करो, उसके बाद लूट मार का एक नया मॉडल मुतारिफ कराओ। कौन को जागना होगा कि जिस तरीके से ये सियासी लुटेरे आपको लूट रहे हैं तब्दीली के नाम के ऊपर, क्या आपने इसी तरीके से अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करना है? क्या इन लोगों के लिए आपने अपने बच्चों को सड़कों के ऊपर निकालना है कि वो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करें? अब वही रियासत जो आपको तालीम और बुनियादी सहूलियात फराम कर रही है, आपको रोजगार फराम कर रही है, वो वाली आर्मी की आदत है जिसने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, पाकिस्तान को उसका वकार पूरी दुनिया के अंदर बुलंद किया और पाकिस्तान को ऐसा मिडिल पावर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। उस आर्मी की आदत के खिलाफ क्या आप अपने नौजवान बच्चों को सड़कों पे निकालेंगे? और किस जमात के लिए? इस जमात के लिए जो आपके बच्चों के हक के ऊपर डाका डाल रही है, अपने फार्म हाउसेस बना रही है, लग्जरी कार्स खरीद रही है। आप देखिए जिस तरीके से सोना जखीरा किया जा रहा है, जिस तरीके से तय खानों से बड़ी बड़ी कैश निकल रहे हैं, तो ये तो अवाम का पैसा था ना, ये तो आपने सलाब की मैनेजमेंट के लिए लगाना था, दहशतगर्दी के लिए, उसके खिलाफ तोड़ के लिए आपने लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर लगाना था, आपने लोगों के लिए स्कूल बनाने थे, आपने अस्पताल देने थे लोगों को, मगर वो पैसा कहां जा रहा है? इन तमाम सियासी लुटेरों, तब्दीली के नाम पर आए हुए जो बैरूपी हैं, इनकी जेबें में जा रहा है। तो अब इस वक्त कौम से बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपने मजीद तब्दीली के नाम पर बेवकूफ बनना है या आपकी आंखें जो है वो खुल चुकी हैं? मजीद तबसरे तजिए देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।